मानसिक रूप से परेशान है सर। और हमको डीपीओ स्थापना जया शंकर जी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। को फंसा दिया गया फर्जी हस्ताक्षर से साइन करवा करके और निलंबित करवा दिया गया। जो सारा आरोप सब बेबुनियाद है, जिसमें नंद कुमार बिंद नाम के शिक्षक का जिक्र कहा गया है, जिसमें वो शिक्षक वहाँ है ही नहीं कार्यरत और कहा गया है कि अनुपस्थित है। आप समझ सकते हैं क्या शिक्षा विभाग में हो रहा है। रोएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बिहार के औरंगाबाद जिला का शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चा में है, जहां एक हेडमास्टर ने झूठी शिकायत पर निलंबन का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला नवीनगर प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय जय हिंद तेंदुआ के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजू कुमार राय को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। राजू कुमार राय का आरोप है कि उन्हें विभागीय अधिकारियों और स्कूल के शिक्षक मुकेश कुमार सिंह की मिलीभगत से साजिश के तहत हटाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है वे पूरी तरह से फर्जी हैं। विभाग की ओर से जारी निलंबन पत्र में लिखा गया है कि पंचायत समिति सदस्य विंध्याचल कुमार सिंह ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन नवीनगर प्रखंड में विंध्याचल कुमार सिंह नाम का कोई पंचायत समिति सदस्य नहीं है। जय हिंद तेंदुआ पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य प्रदीप पाल हैं, जिनकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है। एक अन्य आरोप स्टूडेंट नंदिनी कुमारी की ओर से पंजीयन शुल्क में अधिक राशि वसूलने का है, लेकिन स्कूल में नंदिनी कुमारी नाम की कोई स्टूडेंट पढ़ती ही नहीं है। राजू कुमार राय ने कहा है कि यह आरोप भी बेबुनियाद है। कहा कि 2 नवंबर 2024 को तत्कालीन डीडीसी अभेंद्र मोहन सिंह ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में स्कूल में बच्चे नहीं मिले थे और एक शिक्षक गैर मौजूद थे। इस पर प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। राजू कुमार राय ने जवाब में लिखा कि उस दिन कोई निरीक्षण नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल में नंद कुमार बिंद नाम का कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं है, जबकि डीडीसी ने उन्हीं के गैर मौजूद होने की बात कही थी। छात्रों की संख्या भी गलत बताई गई थी। राजू कुमार राय ने बताया कि उनसे पहले मुकेश कुमार सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। वरीयता के आधार पर उन्हें प्रभार दिया गया था, लेकिन मुकेश कुमार सिंह ने उन्हें प्रभार नहीं सौंपा। उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। राजू कुमार राय ने आरोप लगाया कि मुकेश कुमार सिंह ने लिपिक जंग बहादुर सिंह के साथ मिलकर वित्तीय अनियमितता की है। उन्होंने माली थाना में आवेदन देकर FIR भी दर्ज कराई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर जंग बहादुर सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन अब विभाग ने बिना स्कूल से NOC लिए उसे +2 उच्च विद्यालय साया में पदस्थापित कर दिया है। लिपिक जंग बहादुर सिंह पर 2024 में इंटर की परीक्षा पास कर चुके 30 छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र गायब करने का भी आरोप है। इससे छात्रों का भविष्य अधर लटक गया है। राजू कुमार राय ने वरीय अधिकारियों के मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पूछे जाने पर DEO सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि हेडमास्टर को अनियमितता की शिकायत पर हटाया गया है। विद्यालय का प्रभार मोहम्मद सरफुद्दीन को सौंप दिया गया है। झूठे आरोपों पर उन्हें कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। हार नहीं मिला। 9 साल से वो जो है प्रभारी रहे और एक कागज नहीं सौंपे विद्यालय के, आज तक एक कागज भी नहीं सौंपे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को देते रहे और उन लोग के द्वारा भी जो है कई पत्र निकला, लेकिन आज तक एक कागज भी मुकेश कुमार सिंह द्वारा नहीं सौंपा गया। और ये स्थानीय जो सुनील कुमार गुप्ता हैं उनसे मिल करके, क्योंकि उनसे सामान हम नहीं खरीदते हैं और प्रभार में थे तो उनको वो सामान खरीदते थे, जिसके कारण वो सुनील कुमार गुप्ता बोला कि हमसे सामान नहीं खरीदते हैं, आप देख लीजिएगा क्या आपका हम हालत कर देते हैं, आपको रहने नहीं देंगे विद्यालय में, आप देखिएगा मुकेश कुमार सिंह को हम बना देंगे। ऐसे ऐसे आरोप आप पे लगा देंगे कि आप सोचे भी नहीं हैं। नहीं तो हमसे सामान लीजिए, आपसे हम काहे ले लेंगे। मानसिक रूप से परेशान है सर। और हमको डीपीओ स्थापना जया शंकर जी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और वो कहना नहीं चाहिए, वो यहाँ जातीयता करते हैं और उसी के आधार पे हमको निलंबित किया गया है। हम मुकेश कुमार सिंह जो पूर्व प्रभारी थे, वो लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल से प्रभार नहीं दिए हैं, जिसमें हम 20-25 लेटर DO DPO के नाम से लिखे हैं कि प्रभार दिया जाए।
उन लोग भी 10-12 लेटर निकाले हैं, लेकिन आज तक प्रभार नहीं मिला है और एक पेपर मुकेश कुमार सिंह द्वारा नहीं सौंपा गया है। और 9 साल में क्या क्या कार्य किए हैं उसमें फाइनेंशियल आज तक 1 रुपया का हिसाब नहीं दिए हैं और वो बच रहे हैं और हमको फंसा दिया गया, फर्जी हस्ताक्षर से साइन करवा करके और निलंबित करवा दिया गया। जो सारा आरोप सब बेबुनियाद है, जिसमें नंद कुमार बिंद नाम के शिक्षक का जिक्र कहा गया है, जिसमें वो शिक्षक वहाँ है ही नहीं कार्यरत और कहा गया है कि अनुपस्थित है। आप समझ सकते हैं क्या शिक्षा विभाग में हो रहा है। 2/11/2024 को आपके विद्यालय में जांच हुई है, जबकि ये जांच कभी गया ही नहीं है, कोई पदाधिकारी उस दिन को जांच में गए ही नहीं है। तो ये हवाई में शिक्षा विभाग द्वारा लेटर निकाला गया है और जो बच्चों की संख्या बताई गई है वो भी फर्जी है। और ऐसे तथ्यों के आधार पे आरोप लगा करके एक दिलचस्प की बात है कि मुझ पर एक आरोप पत्र का पत्र निकला और वो कहा गया कि आप जवाब दीजिए, जिसमें आरोप का जिक्र ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, तो मैं क्या जवाब दूं? आरोप में आरोप पत्र ही कुछ है ही नहीं। आरोप कोई लगाएगा तब ना कि ये फर्स्ट पॉइंट है, आप इसका जवाब दीजिए, दूसरा में तो उसमें आरोप ही नहीं है। ऐसे लेटर निकाले जा रहे हैं। मतलब आपको परेशान किया गया? मानसिक रूप से भी परेशान है और हर तरह से परेशान है और गलत हस्ताक्षर से, जबकि आप पूछ सकते हैं बच्चों से रजिस्ट्रेशन के पैसा जो वसूली का था वो सब अधिक राशि वसूली जो है वो जंग बहादुर के सिंह के द्वारा किया गया। जो क्लर्क थे वो तो 55,000 रुपया एडमिशन में लिए, मुझे यूजर आईडी पासवर्ड दिया ही नहीं गया। मैंने कई बार लिखित पत्र दिए डीओ डीपीओ को, नहीं मिला, जिसके कारण उन लोग के पास था मनमाना पैसा वसूल किए। आज तक 3 लाख रुपया जंग बहादुर सिंह के द्वारा जमा नहीं किया गया है और उन्हें निलंबित किया गया। बाद में हाई स्कूल साया में ज्वाइन भी करवा दिया गया, जबकि हाई स्कूल जहीन तेंदुआ में कार्यरत थे, वहाँ से एनओसी भी नहीं लिया गया और ज्वाइन भी करा दिया गया। ये कैसा शिक्षा विभाग का काम चल रहा है? ये तो आप लोग ही इसको उठा सकते हैं मामला। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो मेरा निलंबित किया गया है वो फर्जी तरह से किया गया है, इसे तुरंत अधिकारियों के द्वारा जांच के द्वारा मुझे फिर वहाँ भेजा जाए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में, क्योंकि ये सारे आरोप गलत है। और ये मुकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया है, जो पूर्व प्रभारी है, जो कि मेरे पास लेटर है, ये नहीं कि दूसरा के द्वारा किया गया है। ये डीपीओ मेरे खिलाफ में लगे हुए हैं।